नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है रेंचो क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपके लिए बीएचयू बीएससी मैथ का 2008 का पूरा डिटेल सॉल्यूशन आंसर की के साथ हम आपको देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका पीडीएफ बीएचयू बीएससी मैथ का 2018 का। तो चलिए इसके पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। पहला प्रश्न, ये पहला खंड जो भौतिक विज्ञान से है, तो इसमें पहला प्रश्न का जो है और उसका जो उत्तर है वो है आपका तीसरा। चौथा तीसरा दोस्तों, जी हाँ, तीसरा आपका उत्तर सही है कि यदि बिना द्रव्यमान तथा आकृति बदले पृथ्वी को एकाएक इसकी त्रिज्या के आधे तक संकुचित कर दिया जाए तो 24 घंटे के स्थान पर दिन की काल अवधि होगी। तो कितनी होगी? 6 घंटे होगी। तो चलिए पहला हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पर तरफ बढ़ते हैं। दूसरे का जो उत्तर है वो आपका चौथा सही है। चौथा, जी हाँ, दूसरे का चौथा। अब बात करते हैं तीसरे का। तो तीसरे का आपका उत्तर जो सही है वो है पहला। तीसरे का पहला। चलिए चौथा, चौथे का जो है वो है दूसरा। चलिए पांचवें क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। पांचवें क्वेश्चन का उत्तर तीसरा सही है। कौन सा? तीसरा। पांचवें का तीसरा उत्तर सही है। ये ठीक है। छठवें क्वेश्चन का आपका उत्तर सही है चौथा। छठवें का चौथा। सातवें का आपका उत्तर जो सही है वो है पहला। सातवें का पहला। आठवें का दूसरा। आठवें का दूसरा आपका उत्तर सही है, आठवें। उसके बाद अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नौवां क्वेश्चन। नौवें का उत्तर सही है चौथा। नौवें का उत्तर सही है चौथा। चलिए 10वें क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 10वें का उत्तर सही है तीसरा। 10वें का उत्तर सही है तीसरा। चलिए 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वें क्वेश्चन का उत्तर सही है दूसरा। कौन सा? दूसरा। चलिए 12वें का सही है उत्तर तीसरा। कौन सा? तीसरा। चलिए 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वें क्वेश्चन का उत्तर सही है पहला। कौन सा? पहला। चलिए 14वें क्वेश्चन तरफ। 14वें क्वेश्चन का उत्तर आपका सही है दूसरा। कौन सा? दूसरा। चलिए 14वां। अब 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वें क्वेश्चन का उत्तर आपका सही है चौथा। कौन सा? चौथा। चलिए 15वें के बाद 16वें क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 16वें का आपका उत्तर सही है तीसरा, D-2s। ठीक है। चलिए 16वें के बाद 17वें क्वेश्चन की तरफ। तो 17वें क्वेश्चन का उत्तर जो आपका सही है वो है तीसरा। कौन सा? तीसरा। चलिए 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वें क्वेश्चन का उत्तर जो आपका सही है वो है चौथा। कौन सा? चौथा। जी हाँ दोस्तों, चौथा उत्तर आपका सही है 18वें क्वेश्चन की। अब 19वां क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो 19वां क्वेश्चन का जो उत्तर सही है वो आपका है दूसरा। कौन सा? दूसरा। चलिए 19वें के बाद 20वें क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो 20वें का जो उत्तर है वो आपका सही है पहला। कौन सा? पहला उत्तर आपके 20वें का सही है। चलिए 21वें क्वेश्चन की तरफ। तो 21वें क्वेश्चन का जो उत्तर सही है वो है चौथा। चौथा। चलिए 22वें क्वेश्चन की तरफ। 22वें क्वेश्चन का उत्तर जो सही है वो है आपका दूसरा। 22वें उत्तर का सही है दूसरा। 23वें क्वेश्चन का जो उत्तर सही है वो है तीसरा। कौन सा? तीसरा। चलिए अब 24वें क्वेश्चन की तरफ। तो 24वें क्वेश्चन का जो उत्तर सही है आपका वो है पहला। कौन सा? पहला। चलिए उसके बाद 25वें क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो 25वें का जो उत्तर आपका सही है वो भी है पहला ही। कौन सा?
पहला ही आपका सही है 25वें का भी। अब 26वें की बात करते हैं। तो 26वें का जो उत्तर आपका सही है वो है तीसरा। कौन सा? तीसरा। चलिए 26वें के बाद 27वें क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 27वें का जो उत्तर सही है वो है आपका तीसरा। कौन सा? तीसरा। चलिए अब 28वें क्वेश्चन की तरफ। 28वें क्वेश्चन का जो उत्तर आपका सही है वो है चौथा। कौन सा? चौथा। चलिए अब 29वें क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो 29वें क्वेश्चन का जो उत्तर सही है वो आपका है, यदि फोटॉन तरंग दैर्ध्य 2 गुना कर दें तो उसका संवेग, आप रिलेशन जानते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू h/p। तो यदि इसको 2 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है। तो ये उत्तर आपका जो हो जाएगा सही वो हो जाएगा दूसरा, आधा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा उत्तर सही है। चलिए बढ़ते हैं 30वें क्वेश्चन की तरफ। 30वें क्वेश्चन का जो उत्तर सही है वो आपका है दूसरा। कौन सा? दूसरा। चलिए 31वें क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 31वें क्वेश्चन का जो उत्तर आपका सही है वो है तीसरा। चलिए 32वें क्वेश्चन की तरफ। तो 32वें क्वेश्चन का जो उत्तर आपका सही है वो है चौथा, 50 वोल्ट। ठीक है। चलिए अब 33वें क्वेश्चन तरफ। 33वें क्वेश्चन का जो उत्तर है वो आपका है चौथा, 9.75 मिली एम्पियर। चलिए 34वां क्वेश्चन। 34वें क्वेश्चन का जो उत्तर सही है वो है आपका 34वां क्वेश्चन कि 2 अनंत लंबाई के सम आवेशित तार परस्पर समांतर d दूरी पर स्थित हैं। दोनों तारों पर समान रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा हो तो दोनों तारों की एकांक लंबाई पर लगने वाला जो आपका बल होगा वो कौन सा होगा, बताइए आप कमेंट करके। चलिए दूसरा। कौन सा उत्तर सही होगा? दूसरा। चलिए 35वें क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो 35वें क्वेश्चन का जो उत्तर आपका सही है वो है तीसरा। चलिए 36वां क्वेश्चन। 36वें क्वेश्चन का जो उत्तर सही है वो है आपका दूसरा। 37वें क्वेश्चन की तरफ। तो 37वें क्वेश्चन का जो उत्तर सही है वो आपका है चौथा। कौन सा सही है दोस्तों? चौथा। चलिए 37वें के बाद 38वें क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। तो 38वें क्वेश्चन का जो उत्तर सही है वो आपका है तीसरा, 7.5 माइक्रोफैरड। ठीक है। चलिए अब 39वां क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो 39वें क्वेश्चन का जो उत्तर सही है वो है आपका पहला। ठीक है, पहला वाला। चलिए अब उसके बाद बढ़ते हैं हम 40वें क्वेश्चन की तरफ। 40वें क्वेश्चन का जो उत्तर सही है वो आपका है, निम्न में से कौन गेटों में तार्किक गेट मूलभूत नहीं है? तो आपका तीसरा होगा, XOR। ठीक है। चलिए 41वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 41वें क्वेश्चन का जो उत्तर सही है वो है आपका दूसरा। ठीक है। 42वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 42वें क्वेश्चन का जो उत्तर सही है वो आपका है पहला। ठीक है। चलिए 43वें क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। 43वें क्वेश्चन का जो उत्तर सही है वो है आपका चौथा। चलिए 44वें क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो 44वें क्वेश्चन का जो उत्तर सही हैगा वो होगा आपका दूसरा। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 45वां क्वेश्चन। 45वां क्वेश्चन का जो उत्तर सही है वो आपका है, जर्मेनियम क्रिस्टल को किस पदार्थ से मंदित या डूब करने पर पी जर्मेनियम प्राप्त होता है? तो आपका है चौथा, आर्सेनिक। ठीक है। चलिए 46वें क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो 46वें क्वेश्चन का जो उत्तर सही है वो है आपका तीसरा, 10 गुना हो जाएगा। ठीक है। अब 47वें क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 47वें का उत्तर सही है तीसरा, बोरान। ठीक है, तीसरा, ये तीसरा वाला उत्तर सही है। चलिए 48वें क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। तो 48वें क्वेश्चन का जो उत्तर सही है वो है पहला। चलिए 49 क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 49वें क्वेश्चन का जो उत्तर सही है वो है आपका दूसरा। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 50वें क्वेश्चन का। 50वें क्वेश्चन का जो
उत्तर आपका सही है, वो है चौथा। तो जैसा कि 50वें का तीसरा सही हम सब जानते हैं। तो ये आपका फिजिक्स पोर्शन ख़त्म हो गया है। केमिस्ट्री पोर्शन का मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, मैथ पोर्शन का अलग, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो ना आपको पढ़ने में मज़ा आता है ना हमें पढ़ाने में। ठीक है, तो छोटा छोटा करके पढ़ाएंगे, बताएंगे आपको, तो अच्छा रहेगा। तो चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो जो लाल वाला बटन है यार उससे भी आंसर की समझ के दबा दीजिए। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।